हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीषा एंड वेलकम टू माय चैनल L2 लर्न विद लॉजिक। आज हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया था, प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लीज देखिए और वो कॉन्सेप्ट सीख कर आइए। फिर हम ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपको और भी अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। ओके, मैं थोड़ा सा ब्रीफ इन कर देती हूँ। हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस with their percentages, profit percentages, markup percentage and discount percentage. तो how we gonna apply those concept into the questions? ठीक है, अब क्या चीजें थी, क्या क्या परसेंटेज थे हमारे पास? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज था जिसके लिए हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस चाहिए। डिस्काउंट परसेंटेज था जिसके लिए हमें मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस चाहिए। मार्कअप परसेंटेज जिसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस चाहिए। ठीक है, तो ये तीन परसेंटेजेस हैं। मैं क्या करूंगी, क्वेश्चंस को मैंने तीन हिस्सों में बांट दिया है। थ्रू परसेंटेज करने वाले हैं, मतलब इन तीनों परसेंटेज में से मैं कोई 2% दे दूंगी और तीसरी पूछ लूंगी। ऐसा क्वेश्चंस में होता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है। 2% दे दिए आपको और तीसरा आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपको मार्कअप परसेंटेज दे दिया और डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया और आपसे पूछेंगे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताइए, तो आप थ्रू परसेंटेज भी आप बता सकते हैं। जो हमने फ्रैक्शंस यूज किए थे वो आज मैं और फिर से यहाँ से बताने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद है थ्रू अमाउंट। ठीक है, थ्रू अमाउंट मतलब या तो मैं कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस देकर आपसे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछ लूंगी, या मैं मार्क प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस देकर आपसे मार्कअप परसेंटेज पूछ लूंगी। ऐसे करके मैं आपसे अमाउंट के थ्रू परसेंटेज पूछूंगी। ठीक है, मिक्स्ड में ये होगा कि कॉस्ट प्राइस दे दिया, मान लो प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, देन सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कह दूंगी। मतलब परसेंटेज एंड अमाउंट का मिक्सचर होगा। ठीक है, बिना किसी देरी के मैं जल्दी से शुरू करती हूँ। आई हैव दीज क्वेश्चंस। इस कैटेगरी में मैंने 5 क्वेश्चन उठाए हैं। इसके लिए 2 हैं, इसके लिए 3 हैं। ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रैक्टिस करेंगे आप कर पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। थ्रू परसेंटेज अगर हम शुरू करने वाले हैं तो उससे पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं। बात यह है कि हमारे पास 6 एलिमेंट्स है। कौन से? कॉस्ट प्राइस मैं लिख देती हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के साथ, लॉस परसेंटेज भी साथ में लगा के चलना। ठीक है, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज, मार्क प्राइस, मार्कअप परसेंटेज। ये है 6 चीजें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन 6 चीजों को अब हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो ये था कि मैंने बोला प्रॉफिट परसेंटेज 10%। ठीक है, आपका मार्कअप परसेंटेज मैंने दिया हुआ है इधर 20%। तो मैंने यहाँ पे पूछा आपको डिस्काउंट परसेंटेज। ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद ने ही डेवलप किए हैं, तो ये कोई प्रीवियस ईयर नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने दिया यहाँ पर। जैसे कि अब मैंने जो बोला था चेन बनाने वाला, जैसे कि दिस इज कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, प्रॉफिट 10%, यानी कॉस्ट प्राइस से इधर आया 10%। 10% के प्रॉफिट का फ्रैक्शन क्या था? अगर आपको फ्रैक्शन नहीं पता, मैं वीडियो कार्ड में डाल दूंगी, वहां से आप सीख लेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज शॉर्ट में बता देती हूँ। 10% प्रॉफिट यानी 100 में से 110, तो फ्रैक्शन हो जाती है 11/10। अगर हम कॉस्ट प्राइस को 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से यहाँ जा रहा है ना ये, अगर हम कॉस्ट प्राइस को 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सेलिंग प्राइस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी फ्रैक्शन क्या हो गई प्रॉफिट की, 11/10। मार्कअप परसेंटेज बोला 20%। मार्कअप परसेंटेज क्या बोला था मैंने, कॉस्ट प्राइस से लेकर मार्क प्राइस तक कितना है, 20%। 20% का क्या है, 100 में से 120, यानी कि 6/5। यानी कॉस्ट प्राइस को अगर हमने 6/5 किया है तो हम मार्क प्राइस तक पहुंच जाएंगे। बट ये कोई चेन नहीं बनी यहाँ तक पहुंचने के लिए, है ना, चेन नहीं बनी। पहले तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेन बनाना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, अपने माइंड में क्लैरिटी के लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं स्टेप वाइज आपको बता रही हूँ। इधर एक चेन बनना चाहिए। ऑल्सो जो चीज निकालनी, जैसे डिस्काउंट निकालने, डिस्काउंट के लिए क्या रेशियो चाहिए था, डिस्काउंट के लिए रेशियो चाहिए था मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब मैंने मार्क प्राइस नीचे क्यों रखा है, ये भी बात देख लो। डिस्काउंट जो है मार्क प्राइस पर निकलता है। जितना मान लो 100 रुपए का मार्क प्राइस है और मैंने बोला 20% का डिस्काउंट है, तो 100 रुपए का 20% घटाएंगे, कॉस्ट प्राइस का नहीं घटाएंगे। तो डिस्काउंट मार्क प्राइस पे, इसलिए मैंने मार्क प्राइस नीचे रखा है। और ये नीचे आए
ये ऊपर सेलिंग प्राइस है, तो हमें चेन इस तरह बनानी है कि हम सेलिंग प्राइस तक पहुंचे। मतलब कि अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, सेलिंग प्राइस से शुरू करती हूँ, तो मार्क प्राइस आ जाएगा, तो मार्क प्राइस ऊपर आ जाएगा। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप उसको, अगर आपने ये भी देखा है तो भी आप डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लो, लेकिन ये हमारे माइंड को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो सबसे पहले आप यही इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। डिस्काउंट निकालना है तो मार्क प्राइस नीचे आएगा, मार्कअप निकालना है तो कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, प्रॉफिट निकालना है तो कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, मार्कअप निकालना है तो ऊपर आएगा मार्क प्राइस, अब प्रॉफिट निकालना है तो ऊपर आएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो जो चीज नीचे होगी चेन हमारी वहां एंड करनी चाहिए, सेलिंग प्राइस पे एंड करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से हमें यहाँ मार्क प्राइस से शुरू करके ऐसे आना चाहिए। ठीक है, अब ये तो यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसे मैं मिटा देती हूँ। अब चेन ये यहाँ से यहाँ तो जा रहा है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए, बैकवर्ड लाने के लिए, रिवर्स लाने के लिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हम इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अब मार्क प्राइस से इधर आने के लिए हम क्या करेंगे, 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कैसे जाएगा, अब देखो हमने बना ली चेन, मार्क प्राइस से हम लोग ऐसे आ गए। ठीक है, क्या हो गया, 5/6 मल्टीप्लाई विद 11/10। अब ये भी जो भी परसेंटेज चेंज है वही हमारा डिस्काउंट होगा। देखिए कैसे, 5 2 10, ठीक है, 11/12 यानी कि मार्क प्राइस हमारा नीचे आया है, सेलिंग प्राइस हमारा ऊपर आया है। मार्क प्राइस अगर 12 है तो सेलिंग प्राइस 11 है, कितने कम हो गए, 1 कम हो गया, कितने पर, 12 पर। इसकी क्या फ्रैक्शन थी, इसकी क्या परसेंटेज वैल्यू थी, इसकी परसेंटेज वैल्यू थी 8.33%। यानी हमारा जो है डिस्काउंट है 8.33%। समझ आ गया। पहले हम देखेंगे क्या निकालना है, फिर हम डिसाइड करेंगे हमें कौन से 2 एलिमेंट चाहिए, फिर हम डिसाइड करेंगे नीचे क्या एलिमेंट चाहिए, क्योंकि जिसपे भी है, जैसे मार्कअप निकालना है तो कॉस्ट प्राइस नीचे चाहिए, तो जो नीचे चाहिए, और फिर हम देखेंगे ऊपर क्या चाहिए। नीचे वाला हमने फिक्स कर लिया, ऊपर जो चाहिए उस तक हमारी चेन फिनिश होनी चाहिए, उससे हमारी चेन फिनिश होनी चाहिए। ठीक है, और इधर से हमारी चेन शुरू होनी चाहिए, नीचे से शुरू होके ऊपर, मार्क प्राइस से शुरू होके सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें और समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने बोला मार्कअप मैंने परसेंटेज दे दिया आपको 50%। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज मैंने दे दिया आपको 20%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज अब आपको निकालना है। मैं चेन दोबारा से बना लेती हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं चेन बार बार बना रही हूँ, एग्जाम में आप नहीं बनाएंगे। एग्जाम में आप कैसे करेंगे मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। मेरे पास मार्कअप परसेंटेज है, मैंने देख लिया डिस्काउंट परसेंटेज है, यानी मेरे पास चेन है पूरी सेलिंग प्राइस तक आ रही है, नीचे इधर कॉस्ट प्राइस मुझे चाहिए, मैं देख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से शुरू होगी, कॉस्ट प्राइस से शुरू होगी, सेलिंग प्राइस तक जाएगी, यानी कॉस्ट प्राइस से अगर मैंने मार्कअप किया 3/2। ठीक है, डिस्काउंट किया, डिस्काउंट की फ्रैक्शन मुझे पता है 4/5 मैं ऐसे कर दूंगी, 2 ये 6/5 मेरा निकलता है, और मुझे पता है ये 20% प्रॉफिट है। मैं सिर्फ इतना करती हूँ एग्जाम में। ठीक है, अब मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ, देखते हैं 20% आता है कि नहीं आता है। देखो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। ये आ गया तुम्हारा 50% इंक्रीमेंट। 50% इंक्रीमेंट की फ्रैक्शंस आपको पता होनी चाहिए, अभी तक नहीं पता है तो वीडियो देख लेना, मैं कार्ड्स में डाल दूंगी। 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट का मतलब है 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ठीक है, ये भी उस वीडियो में है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। यानी 5 में से 1 कम कर दिया तो डिस्काउंटेड वैल्यू क्या हो गई, 4 बची 5 में से, 4 बची 5 में से, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं 4/5 से। अगर इसी केस में मुझे यहाँ से यहाँ जाना होता तो मैं 5/4 से मल्टीप्लाई करती। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे सिंपल बनती हुई चेन भी नजर आ रही है, पता है हमें कॉस्ट प्राइस नीचे चाहिए, सेलिंग प्राइस ऊपर, यानी कॉस्ट प्राइस से शुरू करके सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस से शुरू करके सेलिंग प्राइस। इसमें तो सीधा चेन बन रही है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3/2 इंटू 4/5 6/5, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 20% का प्रॉफिट होता है। कैसे, कितना ज्यादा है, 5 में से 1 ज्यादा है, कितने पर, 5 में से, इसकी फ्रैक्शन होती है, होता है 20%। देख लो 100 से भी करूंगी तो। ठीक है, ये आ गया। एग्जाम में कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया, थर्ड क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगी एग्जाम में कैसे करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मेरा है, मार्कअप परसेंटेज मेरा दे दिया इन्होंने 20%, डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया इन्होंने 44.44%,
अब ये भी मैंने उस वीडियो में सिखाया था, इसलिए मैंने ये इधर इनकॉर्पोरेट किए हैं स्पेशली ताकि आप इसको रिवाइज कर सकें। प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज ऐसे पूछ लिया है, ठीक है। अब मैं एग्जाम में कैसे करती हूँ, मुझे पता है ये पूछा है इन्होंने, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस से शुरू करके सेलिंग प्राइस जाना है, कॉस्ट प्राइस से मैंने इधर इंक्रीमेंट किया, ये अब इधर से पीछे आना है, इतना का है, इसका पता है मुझे 4 बाय, जब भी ये 11 की टेबल हो तो नीचे 9 होता है, जब ये डिस्काउंटेड 4 बाय 9 है तो वैल्यू क्या होगी 5 बाय 9, 5 बाय 9 से इधर जाएंगे तो ये हो गया, ठीक है, 5 से 5 कटा 2 बाय 3 विच इज, मुझे पता चल गया कितना कम, एक कम, कितने पर 3 पर, ये हो गया 33.3333% ये जो जाता रहता है, ठीक है। लेट्स सी कि यही है कि नहीं, एग्जाम में ऐसे करेंगे आप सिर्फ फॉर अंडरस्टैंडिंग। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना 20% इंक्रीमेंट का परसेंटेज फ्रैक्शन 6/5, डिस्काउंट 4, इसका मैंने क्या बोला था, जब भी 11 की टेबल हो तो फ्रैक्शन में आता है नीचे 9 और जो भी मल्टीपल है ये ऊपर, अगर 4 में से 9 गया तो बचा कितना 5/9, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, पूरी चेन बन गई, कितना आ गया 6/5 इंटू 5/9, अल्टीमेटली जो सिर्फ एंड रिजल्ट मैंने लिखा था 5 से 5 किया, 3 2 3 3 2/3 वैल्यू बची, इसका मतलब एक कम कर दिया है 3 पर, विच मीन्स 33.3333% लॉस आ गया है, कम हो गया है। नीचे कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम है, लॉस हो गया है, लॉस कितना हो गया 33.3333%। आप रीचेक भी कर सकते हैं जैसे आप चाहें, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जल्दी से मैं उठाती हूँ, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, प्रॉफिट परसेंटेज दिया 40%, आप खुद भी आप ट्राई कर सकते हैं कॉपी लेकर, 40% प्रॉफिट है, डिस्काउंट है 15%, ओके, मार्कअप परसेंटेज हो गया आपका निकालने के लिए, ठीक है। अब जो है 15% का मैं आपको एक चीज बता दूं, ये भी आपको याद रखना है, 15% का उस टाइम मैंने नहीं बताया था, ये भी आपको याद करना होगा, बहुत एसएससी के पेपर में दिखाई देता है। 15% डिस्काउंट हो या फिर जैसे फ्रैक्शन से शुरुआत से बताती हूँ, 15% ये होता है ना 5 3 5 20, दिस इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन, ठीक है। अगर मैं इसे बोलूं 15% डिस्काउंट तो 20 में से 3 घट जाएगा तो डिस्काउंटेड वैल्यू ये हो जाएगी, ये आपको देखना है, ठीक है। अगर मैं बोलूं 15% प्रॉफिट तो क्या हो जाएगा 20 में 3 और एड ऑन हो जाएगा, तो पॉजिटिव केस में फ्रैक्शन ये हो जाएगी, यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है। अगर कम करने मतलब अगर 15% कम है, लॉस है, डिस्काउंट है तो ये वाली 20 में से 3 घटाई जाएगी, अगर प्रॉफिट है, मार्कअप है, कुछ भी बढ़ाया गया है, इंक्रीमेंट है तो 20 में 3 बढ़ा दिया जाएगा, 3/20 15% की फ्रैक्शन होती है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैसे मैं एग्जाम में करूंगी, वैल्यू दे देती हूँ। मार्कअप मैंने देखा, मार्कअप कैसे होता है, नीचे होना चाहिए कॉस्ट प्राइस, ऊपर होना चाहिए मार्क प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से होके मार्क प्राइस तक जाना है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट जाएंगे तो वो डायरेक्ट परसेंटेज चाहिए, डायरेक्ट नहीं, यानी सेलिंग प्राइस को इन्वॉल्व करना है, सेलिंग प्राइस को इन्वॉल्व करना है, कॉस्ट प्राइस से गए 40% अबव, ये हो गया, एंड देन 15% डिस्काउंट यानी कि 20/17, देखो 4 28/17 आना चाहिए। अब ये फ्रैक्शन है, मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी, मेरे हिसाब से ये फ्रैक्शन आनी चाहिए, लेट्स सी, ठीक है। चेक करते हैं कि मेरा कितना जल्दी आंसर आया है और कैसे आया है। 40% इंक्रीमेंट क्या होता है, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, इंक्रीमेंट बोला है यानी 5 में 2 और ऐड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 7/5, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को जब हमने सेलिंग प्राइस तक लाया, बढ़ाया, उसे मल्टीप्लाई कर दिया 7/5 से, ठीक है। मार्क प्राइस जो है हमें निकालना है, यानी कि हमें डिस्काउंट परसेंटेज इन्होंने दे दिया है 15%, यानी कि इनटू विद, जैसे मैंने बताया 17 × 20, लेकिन अब ये कोई चेन तो नहीं बनी, चेन डेवलप करनी है, यानी इसको अब फिर से यहाँ लेके जाना है ऐसे बनाने के लिए, तो इसका रेसिप्रोकल 20/17। अब याद आया जब मैंने ऐसे किया था तो 20 ऊपर क्यों लिखा, ये पूरा का पूरा यही आ जाएगा। अब इसका परसेंटेज कैसे करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो आप इंटू 100 कर लो, ठीक है। पहले तो मैं इसे इंटू 100 करके ही बताती हूँ, ठीक है। इंटू 100 मैंने किया, कितना होगा ये 2800/17, ठीक है। 17 1 17, कितना बच गया 7 3 और 8 11 बच गया,
110, 17 6 जा 102, कितना बच गया 8, 80, 17 4 जा 80 में से 68 गए, 68 गए तो बचे 12 बचे और मैंने पॉइंट लगाया, बच गया 120, 120 विच मीन्स 7, 119 बचा 1 एंड 0 कुछ लगा दो परसेंटेज, और ये डायरेक्टली हमारा अमाउंट ही था, तो कितना परसेंट प्रॉफिट दिख रहा है हमें 64.7%। ठीक है, 64.7% हमें प्रॉफिट दिख रहा है। लेट्स सी, यस, तो प्रॉफिट मार्कअप परसेंटेज क्या हो गया 64%। यहाँ पे हमें कितना दिख रहा है, तो ये हमारा हो गया 64% मार्कअप। मार्कअप कितना हो गया 64%, 64.7%। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लो हमें दिया है प्रॉफिट 12.5% का, डिस्काउंट दिया है 25% का, एंड मार्कअप परसेंटेज दिया है आपको फाइंड आउट करने के लिए। अब मैं इसे डायरेक्टली दिखाऊंगी, आप इसे अपने मैपिंग के हिसाब से करेंगे खुद। 12.5%, अब मुझे पता है मार्क प्राइस चाहिए सबसे पहले, उसके लिए चाहिए कॉस्ट प्राइस नीचे, ऊपर मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस से जब मार्क प्राइस जाएंगे तो सेलिंग प्राइस इन्वॉल्व होगा, क्योंकि हमें डायरेक्टली मार्कअप परसेंटेज नहीं दिया है। उसकी तरफ जाएंगे तो प्रॉफिट पहले किया, इसकी वैल्यू होती है 1/8, 8 में से 1 ज्यादा यानी 9/8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, सेलिंग प्राइस तक पहुंच गए। सेलिंग प्राइस से डिस्काउंट दिया है 25, डिस्काउंट की वैल्यू होती है 1/4, 25 की वैल्यू होती है। ठीक है, 4 में से 1 कम किया तो फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई ये तो तब है जब मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस तक आएंगे। जब हमें उल्टा जाना है तो रेसिप्रोकल 4/3, 4 2 जा 8, 3 3 जा दिस 3/2, तो मार्कअप परसेंटेज कितना हो गया 2 पर 1, 50%। इसकी वैल्यू आ गई 50%।